सब काट दो। ये बार बार हम इस रोड पे नहीं आएंगे, हम भी थके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के ज़रा आके देखो डिपार्टमेंट भी परेशान, ठेकेदार भी, हम तो हैं ही परेशान। मसला ये है देखो, इन्होंने अगर रोड दिया, हम सब ने पूरे गांव के लिए हमने रोड दी, अब मसला है उसको मेंटेन रखना डिपार्टमेंट का काम है। देखो मुआवजा जो है वो हमें किसी को फिलहाल मिला नहीं है, लेकिन मुआवजा ना मिलने के बाद यहाँ पे देखो आज किसी की मैं बात करूँ फिलहाल 500 मीटर अभी, लेकिन आज काफ़ी टाइम पहले जो लास्ट टाइम दंगे लगे 2-3 जगह अननेसेसरी, वहाँ जरूरत नहीं थी, जरूरत यहाँ से यहाँ नहीं लगा। फिलहाल आप देखो यहाँ पे और आगे जो लास्ट ईयर भी मैंने आपको बोला था मकान 2 डैमेज हो गया वहाँ पे, सिर्फ कब्रिस्तान सारा नीचे आ रहा है। एक इंसान है, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आपसे ये है, देखो यहाँ से आप दंगे लोकल बरातों अलग से जहाँ आपको कितना सफर होते दिया है, लेकिन पता क्या उधर आया ही नहीं कोई। उसके बाद 1 साल हो गया, देखो आपको भी पता है। अब यहाँ सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठेकेदार को फ़ोन किया, इन्होंने मशीन ऑन टाइम पहुँचा दी, लेकिन यहाँ पे देखो ये ज़मींदार है, इनका इशू था और जेन्युइन इशू, ये नहीं कि गलत है। अब इनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, गाँव वाले भी जमीन के बाद सुबह से 7-8 बजे हम इधर खड़े, मान के चलो कोई पेशेंट होता थे, ये सभी इधर अपनी जनाब उन्होंने वहाँ पत्थर निकाल के कलवट खराब करके दंगे हो गए। वो वाला ये नीचे यहाँ पे अगर हमें डंगा एक लग जाएगा ना, यहाँ से सीधे एक गलवट कुछ न कुछ एक गलवट वो ये आप सारा नोट करो तो यार पैन कागज जाफर 125 ये है कि अगर डंगा लगेगा पीछे से आगे से, देखो रखो ना इस बेड में, तो हम बना देंगे उसको, ये पूरा लिखित में बात। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कल मेरे सामने गिरा, हम यहाँ से चल रहे थे तब तक ऊपर से आया। पता क्या बोल के नोट पर, ये तो हाइट है 6 मीटर का डाल दो लेंथ इसकी, ये आगे दूसरा जो मेन मालिक है सेम ऐसे पीछे से भी या तो पैकिंग शहर की ये तो नहीं याकडे येकडे एंडसा डांगला है क्या हां 15 मीटर कितने बात बोल रहे हैं, वहीं से 15-150 मीटर ऐसे यो आमिर आओ असली शिकायत है कैसे लिखो करो मकान की करो कल में था ये है ना खुश ये ची यार ये में सलाए ये सान डांगे ऐसे ये लोग अपना स्लाइड तू तत के हाल छु गमत ये में सावन ये अभी सॉरी मान नामदार छु आप जय सब इमा करना नोट डाउन फिलहाल नोट पर मैं यता डांगे 150 मिनट, लेकिन कैरन कार वही तो फिलहाल चलो ऐसा माल पर कोई आसमान सदान ये है पानी से आने वाला, अगर ऐसी बारिशें रही ना 2 दिन के अंदर ही नीचे होगी। पता क्या बोल रहे हैं वो तो आप यूं ही इसको मलबे को छेड़ोगे इसी रहेगा, वो तो आएगा ये खाली मिट्टी है ना, तो आप थोड़ा सा कुछ देखो दंगा लगेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। पेरोली साहब को भी जरा बोलो विजिट करने के लिए एक बार, वो क्या बोले जी कंफर्म डालने का मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ से एक डंगा हमें रखना चाहिए वो आगे ट्रांसफर, क्योंकि वहाँ नीचे का ये वाला यहाँ से उधर तक लग जाएगा। अच्छा नहीं बाकी अगर यहाँ से हमें डंगा लग जाएगा वो वहाँ तक ऊपर वाली जमीन बच जाएगी,
इनको यहाँ से अगर डंगा लगेगा वो मैंने ये देखो ना, सारा इसके मकान में आता है। इस बार आप अच्छे से एस्टिमेट बनाओ, एक ही बार हमारा मसला भी हल होगा, डिपार्टमेंट भी हल होगा। देखो तब तक हम भी यहाँ ना आपको परेशान करें ना बोले। हाँ एस्टिमेट हमारे पास आएगा, फिर एक बार बस बता देंगे परसों नहीं परसों आज के दंगा अगर देना ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आप शुरू करना जो कब्रिस्तान के आगे है। देखो कब्रें नीचे आएंगी, फिर हमारे यहाँ रहने का मकसद ही क्या, अगर तैर डांग लगी सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। फिर ये देखो आपने मकान भी देखे, यहाँ से देखा, बाकी ये हम सेकंड मतलब शुरू कर रहा हूँ सर पर ठीक है। रोड को तो मेरा काम है, जब टेंडर की बारी आएगी, जब आएंगे पैसा का तो उसी के बाद टेंडर लगेगा, फिर आपको पूछ के हाँ जी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी सबका। जहाँ पे आपको आपने देखा नहीं वो सारे लैंड होल्डर जो इधर ही है, मतलब इनकी भी है, इनकी भी, इनकी भी। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इनके मकानों के पीछे सबसे पहले होना चाहिए। मतलब पहले काम उधर से शुरू कर, दूसरा डंगा आप इधर उधर, फिर जहाँ मर्जी जहाँ पे जो नुकसान मतलब लड़के को नोट डाउन करो, उस मोड़ से यहाँ तक आपको जब पता था कि परसों मैंने मुश्किल से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 4 सितंबर 2025 का दिन है और हम अपने गांव में मौजूद हैं, तुलोगड़ा हानो रोड पे मौजूद हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इतने दिनों से बारिशें हो रही थी और हर जगह जो है लैंडस्लाइड हुए, रोड्स वगैरह सारी बंद हो गई थी और इसी तरीके से हमारा रास्ता भी बंद था, और जिसकी वजह से जो पहले यहाँ पे डंगे वगैरह नहीं लगाए गए थे और अब पीछे से हमें बहुत सारी जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो सुबह भी जब ठेकेदार यहाँ पे मशीनरीज वगैरह पहुँची स्लाइड्स हटाने के लिए, लेकिन ज़मींदारों का ऐतराज़ हुआ कि भाई जब तक ना हमें डंगे लगेंगे तब तक हम काम नहीं करने देंगे। जाहिर सी बात है, उनका कहना भी सही है, हकीकत है। और इसी के चलते पूरे गांव वाले मिल के हमने डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, जेई साहब आए, हमारे सुपरवाइज़र साहब आए, उन्होंने पूरे रोड का जो है मुआयना किया और हमें ये आश्वासन दिलाया कि आने वाले कुछ टाइम में आपकी जितनी भी डिमांड्स है उसको हम पूरा करेंगे। जहाँ जहाँ आपको कलवर्ट की ज़रूरत है, डंगे की ज़रूरत है, चाहे बी वाल हो, आर वाल हो, हम आपके वो काम करेंगे। साथ में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितना सारा जो है मलबा गिरा है, कितने वो पूरा इनका जो है खेत नीचे आया है, मकान डैमेज हुए हैं। बाकी जगहों पे भी मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम सबसे पहले जेई साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आज वो हमारे फ़ोन कॉल पे वो इधर आए और यहाँ इस रोड की हालत देखी। लेकिन अब देखना ये है कि जेई साहब ने जो एस्टिमेट बनाया वो कब तक अमल में लाया जाता है और क्या कहते हैं उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से आज हमारी बात हुई तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रोड का काम जो है जल्द से जल्द शुरू होगा। ये